हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं प्रमोद अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद प्रमोद में। दोस्तों, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। दोस्तों, 7वां प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको हमेशा मिलता रहे। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्षण में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है करना, तो इसीलिए हमने एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आपको 19 क्वेश्चन मिलेंगे और यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे पूरा देखेंगे और आपको समझ में भी आएगा दोस्तों, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूँ। तो एक बार सभी लोग बताएंगे, क्या कहानी को शुरू किया जाए दोस्तों। एक बार सभी लोग बताएंगे, स्टार्ट किया जाए। चलिए, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भारत माता की जय। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। चलिए, अनिल 14,960 रुपये के अंकित मूल्य पर एक मोबाइल फ़ोन बेचता है और उसे 12% की हानि होती है। 9% लाभ अर्जित करने के लिए मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 9% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका मोबाइल फ़ोन का जो विक्रय मूल्य है क्या होना चाहिए दोस्तों। वो बेचता कितने में, 14,960 रुपये में बेचता है, तो उसको 12% की हानि होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वह 88% पर बेचता है। कितने रुपए में, 14,960 रुपये में दोस्तों, 14,960 रुपये में बेचता है। यहाँ पर फिर बोला गया है कि 9% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। 9% लाभ प्राप्त करने का मतलब 109 रुपये। 109%, 109% का मान निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा, 14,960 बटे में 88 और गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 109। 109 हो जाएगा दोस्तों। अब इसी को काट पीट करना है दोस्तों। इसी को काट पीट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए क्या होगा। इसको जब काटिएगा आप 4 से काट सकते हैं। आप इसको 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे 22 चौक 88 होता है। 4 से कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। या फिर 4 से काटेंगे या फिर इसको आप 11 से भी काट सकते हैं। तो पहले 4 से काटिए। 4 से काटेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, 4 तिया 12, 2 बचेगा, हो जाएगा 29 और 4 सते 28, 1 बचेगा, 4 चौको 16 हो जाएगा और एक 0। इसको दोस्तों आप 11 से काट सकते हैं। 11 दूना 22, 11 से काटेंगे जब इसको तो 11 तिया 33, 33 बचेगा, हो जाएगा 4 11 44, 1 0। और 2 से भी काट सकते हैं। 2 से कटेगा, 2 से दोस्तों काटेंगे 2 1 कम 2, 2 से इसको काटेंगे 2 1 कम 2, 2 साते 14, 170 हो गया। 170 का गुना 109 में करेंगे तो लास्ट में 1 0 आएगा। लास्ट में 1 0 आएगा। यहाँ तो 2 0 है तो ऑप्शन नहीं सही है। 2 0 वाला जो लास्ट में आ रहा है वो तो ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा। लास्ट में दोस्तों 1 0 आएगा। क्लियर है। 7 का गुना जब 9 में करेंगे तो 9 साते 63, 0 के बाद दोस्तों 3 आएगा, 0 के बाद 3 आएगा। यहाँ पर 0 के बाद 5 आ रहा है तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बस एक ही ऑप्शन बचा भैया, 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 18,530। देखिए 0 के बाद क्या है, 3 आ रहा है, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा और ऐसे ही आपको दोस्तों अप्रोच लगाने हैं। चलिए आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है। 12,029 रुपये की राशि पी क्यू आर के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 5 गुना और आर का हिस्सा पी के हिस्से का 1/3 है। तो आर का हिस्सा क्या है। देखिए 3 लोग हैं, पी है, क्यू है और कौन है, आर है। इन तीनों लोगों में पैसा कितना बांटना है, 12,029 रुपये को बांटना है। किस प्रकार से बांटा जाना है पैसा। पी का जो हिस्सा है क्यू के हिस्सा का 5 गुना है। पी का जो हिस्सा है दोस्तों, पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 5 गुना। अगर क्यू को 1 अनुपात मिलता है तो इसको कितना मिलता है, 5 अनुपात 5 गुना है। और आर का हिस्सा पी के हिस्से का 1/3 है। आर का जो हिस्सा है दोस्तों वो पी के हिस्से का कितना है, 1/3 है। ठीक है, 1/3 है। यानी पी का हिस्सा क्या है, 5 है, तो 5 का 1/3 करेंगे तो क्या होगा,
5 का 1/3 करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो अनुपात बटे में आ रहा है तो इस बटे को आप हटाएंगे, क्योंकि अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है। ठीक है, अनुपात कभी भी दोस्तों बटे में नहीं होता है। तो कैसे हटाएंगे दोस्त, यहाँ पर बताइए कैसे हटाएंगे। यहाँ पर 3 है यह, तो 3 का गुना इन 5 और 1 में कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5 3 15 और 3 1 कम 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, 15 3 5 के अनुपात में हो जाएगा। टोटल कितना अनुपात हो गया, 15 3 18 5 23। 23 अनुपात का मान दोस्तों दिया है कितना, 12,029 रुपये, 12,029 रुपये। तो आपसे किसका पूछा गया है, आर का हिस्सा पूछा गया है। आर का कितना है 5 अनुपात, तो 5 का मान निकालना है, 5 का मान निकालना है। 5 का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा 12,029 बटे 23 गुना 5, ये हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा आप यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते हैं प्यारे साथियों। डिजिटल सम लगाने का मतलब क्या हुआ, जो नीचे हर में है इसको आपको 0 बनाने हैं। 0 बनाने का मतलब या तो आप इसको 10 बनाइए, 10, ठीक है 10 बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं, मतलब एक के बाद 0 होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो कैसे बनाइएगा भैया, कैसे बनाइएगा, देखिए कैसे बनाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भैया। यहाँ पर जोड़िए, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। 5 को 0 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, यानी यहाँ पर आप 2 से गुना करिए नीचे और 2 से गुना ऊपर कर दीजिए। नीचे यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा नीचे। ऊपर का डिजिटल सम निकाल लीजिए, ऊपर का डिजिटल सम यहाँ पर 9 जहाँ बनेगा उसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, 2 1 3 2 5, 5 गुना 5 गुना 2, यानी 5 गुना 5 गुना 2, 5 × 5 = 25 दूना 50, यानी डिजिटल सम दोस्तों इसका क्या आ रहा है 50 आ रहा है। डिजिटल सम दोस्तों 50, 50 का मतलब क्या 5, यानी डिजिटल सम प्यारे साथियों 5 आ रहा है। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आएगा वह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, तो डिजिटल सम 5 किसका आ रहा है देख लीजिए आप लोग। ये तो 8 1 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 5 नहीं आया। यहाँ पर देखिए 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5 6 2 8, ये भी डिजिटल सम नहीं आया, ये भी नहीं सही है। यहाँ से आइए 6 2 8 1 9 खत्म, यानी डिजिटल सम इसका कितना आ रहा है 5 आ रहा है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर 7 आ रहा है। बस एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 का, और ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिजिटल सम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आप लोग उसे जरूर सीखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित मूलधन राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष हेतु साधारण ब्याज 1,000 रुपये के मूलधन पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तब मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों मूलधन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 10% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष हेतु साधारण ब्याज और 1,000 रुपये के मूलधन पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो मूलधन बताइए। देखिएगा, अगर इस 10% के हिसाब से दोस्तों 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो ब्याज जानते हैं हर साल बराबर होता है, तो साधारण ब्याज जो होगा दोस्तों वह 40 हो जाएगा। 80% निकालेंगे 40% हो जाएगा साधारण ब्याज। ये जो साधारण ब्याज है दोस्तों वह 1,000 रुपये के मूलधन पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है, आधा है। ठीक है, तो 20% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात परसेंटेज क्या होगा, तो क्या करेंगे 20 + का 20 और प्लस 20 × 20/100 करना है, तो 20 20 40 और 2 दूना 4 44%। ब्याज क्या हो जाएगा 44%। 44%, ये जो 1,000 रुपये है दोस्तों ये 100% का मान है, 1% का मान हो जाएगा 10,
1% का मान 10 हो जाएगा, तो 44% का मान क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कितना, 440, 440 हो जाएगा दोस्तों, 440 रुपये, 440 रुपये। ये जो ब्याज है इसका आधा क्या है, साधारण ब्याज है। इस बात में कोई दिक्कत है, बताइए। इस चीज़ में, इसको समझने में आपको कोई दिक्कत परेशानी है? इसको आप काट पीट मचाएंगे, यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 22 बार में कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 220 बार में कट जाएगा। 40% का मान 220 है, तो मूलधन तो 100% के बराबर होता है, 100% का मान निकालना है आपको, 100% का यहाँ पर मान आपको निकालने हैं, ठीक है भाई। 100% का मान निकालिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 220 बटे 40 गुणे 100, ठीक है। इसको काटेंगे, 0 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 दूना 50 की 0 हासिल 5, 25 दूना 50, 5 55, यानी 555 मूलधन है, 550 रुपये मूलधन है। तो 550 दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में है, ये प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा 550 रुपये। क्या कोई दिक्कत है दोस्तों इसमें? 550 रुपये मूलधन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और बोला है भैया कि यदि 7b-1/4b बराबर 7 है, तो 16b² माइनस का 1/49 है, बी स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिएगा क्या दिया है, यहाँ पर दिया क्या चीज़ है, 7b माइनस 1/4b का मान कितना है, 7 है, ठीक है। तो आपसे किसका पूछा है, 16b² प्लस 1/49b। यहाँ पर आपको 16 लिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर आपको 4 बनाने हैं, यहाँ पर 7 बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, इस पूरे के पूरे में आपको 4/7 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। 4/7 से जब गुणा करेंगे आप, तो ये हो जाएगा क्या, 4b माइनस का, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 1/7b, 1/7b। और जब 4/7 का गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। आपसे किसका मान पूछा गया है, 16b² और प्लस का 1/49b² का मान पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो क्या होगा भैया, देखिए क्या होगा, आइए समझते हैं। तो इस 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16। यहाँ पर माइनस दिया है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस में, क्या करेंगे यहाँ पर प्लस में, 2 गुणे ये 4 लिखेंगे यहाँ पर 4, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/7 गुणे 1/7 करेंगे, ठीक है, गुणे 1/7 करेंगे दोस्तों। अब इसी को हल कर दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर 16 प्लस का 4 दूनी 8/7, ठीक है, 8/7, 16 7 112 प्लस 8 120, तो यहाँ से हो जाएगा 120 बटे में क्या 7, 120/7 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 120/7। कोई दिक्कत है दोस्तों? चलिए, इस शॉर्टकट तरीका था दोस्तों, आसानी से आप लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया गया है, देखिए यल है, यम है, यल यम एन और के है। यल यम एन के का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो चलिए रखिए यहाँ पर मान, यल एम का क्या है, 2 संबंधी 7 है, 2 संबंधी यहाँ पर 7 दिया गया है। एम एन का क्या है, 3 संबंधी 4 है। एन के का क्या है, 14 संबंधी 5 है।
ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 14 आएगा, यहाँ पर भी 14 आ जाएगा। ठीक है, बस इसी का अनुपात निकालना है। काटिए, कुछ कटेगा तो काट सकते हैं। 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी, 7 दूना 14 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब क्या कटेगा, 2 से काट सकते हैं। यहाँ 2 है और इसमें भी 2 है, 2 7 14, 2 इसमें भी है, 2 दूना 4, 2 इसमें भी है, 2 दूना 4। ठीक, यहाँ से अब नहीं कटेगा कुछ भी, तो यहाँ से देखिए 2 बचा, 3 बचा, 2 3 6 संबंधे, 7 3 21, और यहाँ से 14 दूनी 28, और यहाँ से 5 दूना 10, 6 संबंधे 21 संबंधे 28 संबंधे 10 इसका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में है भैया, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, 6 21 28 और 10, ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, कहा गया है कि यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो चीनी का मूल्य स्थिर रखने के लिए उपभोक्ता के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। देखिए 25% का मतलब 1/4 होता है दोस्तों, 1/4। ठीक है, ये बढ़ गया, 4 था 1 बढ़ गया, यानी पहले चीनी का मूल्य क्या था, 4 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 5 हो गया, 1 बढ़ के 5 हो गया। तो कितना उसके उपयोग में कमी करना चाहिए। देखिए मूल्य, मूल्य जो है दोस्तों, मूल्य अगर खर्चा नहीं बदल रहा है तो मूल्य का उल्टा क्या होता है, खपत होता है। ये मूल्य है अगर, तो खपत क्या होगा इसका, 5 संबंधे यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 संबंधे 4। कितने की खपत कम करनी पड़ रही है, 1 अनुपात का, किस पर, 5 पर, 1/5 का मतलब 20%, 20% खपत में कमी करनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी धनराशि का पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/25 गुना है और वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत के 2 गुना के बराबर है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दर प्रतिशत आपको ज्ञात करना है दोस्तों। देखिएगा यहाँ समझिए, 2/25 गुना का मतलब क्या है, ब्याज अगर 2 है, मूलधन क्या है, 25 है। आप जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है, PRT/100। यस आई बराबर होता है दोस्तों PRT/100 होता है। ठीक है, बटे 100 होता है, ये होता है फार्मूला, और इसी पे आपको मान रखने हैं। साधारण ब्याज है कितना, तो बताएंगे 2 है, क्या है दोस्तों, 2 है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन क्या है, 25 है। दर क्या है दोस्तों, दर क्या है, देखिए दर जो है मूलधन गुणे दर, दर आर है। ठीक, और वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर के प्रतिशत के 2 गुना के बराबर है। वर्षों की जो संख्या है दोस्तों वह दर के 2 गुना के बराबर है, ये हो जाएगा 2R बटे में 100 होगा। ठीक, यहाँ से काटिए, आप काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 बार में कैंसिल, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, 4 बार में कैंसिल होगा, 2 से यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला। तो आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का मान दोस्तों 4 होगा, तो आर का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आर का मान कितना आ गया भैया, 2 आ गया, और आपसे पूछा क्या है, दर पूछा है, 2% इसका दर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। एक कक्षा में 14 छात्रों के औसत वजन 30 किलोग्राम है। एक कक्षा के औसत वजन क्या है, 30 किलोग्राम है। क्रमशः 20 किलोग्राम और 24 किलोग्राम वजन वाले दो छात्र कक्षा में शामिल होते हैं। अब कक्षा का औसत वजन कितना है दोस्तों। अच्छा, पहले 14 छात्रों का योग क्या था, 14 छात्रों का वजन कितना था टोटल, योगफल निकालेंगे तो क्या करिए, 14 गुणे 30 करेंगे, तो 14 3 42, 420, 420। ये 14 छात्रों का पहले वजन का योग था।
ठीक है। अब 2 छात्र इसमें और प्रवेश करते हैं, कितने का 20 प्लस 24, यानी कि कितने योगफल लेकर आते हैं, 20 प्लस 24 करेंगे तो 44 साल 44 किलोग्राम 44 किलोग्राम 2 छात्र अपने साथ में और वजन लेकर आते हैं, कितने हो गए यहाँ पर योगफल टोटल 4, 6 और 4। अब कितने छात्र हो गए टोटल, 14 पहले थे, 2 बढ़ गए, 14 दूनी 16 हो गया दोस्तों। तो 16 से भाग दे दीजिए, इसका औसत अब कितना हो जाएगा, 16 से भाग देंगे तो 16 दूना 32, 16 3 48, 16 दूना 32, 32 हो जाएगा दोस्तों, 32 और 8 6 14, 14 बचेगा, हो जाएगा 144, 16 9 144। तो अब का जो औसत होगा दोस्तों वो 29 किलोग्राम होगा। 29 किलोग्राम ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 9, यूपी पुलिस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में इस बार पूछे जाएंगे, तो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है दोस्तों वीडियो। आइए, ए और बी 2 बहनों की आयु का अनुपात क्या है, 7 संबंधित 6 हैं। 2 बहनें हैं, एक बहन ए है और एक बहन कौन है, बी है। उनकी आयु का अनुपात क्या है, 7 संबंधित 6, 7 संबंधित 6। 12 वर्ष पश्चात, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9 संबंधी 8 हो जाता है। 12 साल उम्र बहन ए की बढ़ा और 12 साल बी का भी उम्र बढ़ गया, और बढ़ने के बाद इनका और अनुपात क्या हो जाता है, 9 संबंधी 8 हो जाता है। ठीक, तो क्या पूछा है, उनकी आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ से तिर्यक गुणा 8 का गुना 7 में, 8 7 56, 56 और 9 का गुना 6 में, 9 6 54, 54 माइनस 56 करिए, कितना का अंतर आ रहा है, 2 का। 2 बराबर किसके हो जाएगा यहाँ पर, 8 और 9 का अंतर 1, 1 का गुना 12 में तो 12 हो जाएगा यहाँ पर, 12 कम 12। एक अनुपात का मान दोस्तों क्या हो गया, 6 हो गया। एक अनुपात का मान 6 हो गया, तो इनकी आयु के बीच अंतर का अनुपात क्या है भाई, 7 और 6 के बीच का अंतर क्या है, 1 है। एक का मान पूछा गया है, एक का मान कितना आया है, 6 आया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए देखिएगा, एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 7 मीटर और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 मीटर है। इस तंबू में चावल के ऐसे कितने पूरे बैग खाली किए जा सकते हैं यदि प्रत्येक बैग में चावल द्वारा घेरा गया स्थान 2 मीटर स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर है। तो चलिए भैया देखिए, शंकु का आयतन क्या फार्मूला क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्तों। ठीक है, ये शंकु का आयतन का फार्मूला होता है। कोई दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए, 1/3, 1/3 पाई का मान आपको लेना है 22/7, आर का मान क्या है, तो 7 है, तो 7 का गुना 7 में करेंगे, 7 गुणे 7 हो जाएगा यहाँ पर। ऊंचाई क्या है, तो 24 मीटर है, 24 मीटर है दोस्तों। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पर, और तो कोई कटने वाला है नहीं। 3 से भी कटेगा, 3 8 24, 8 बार में यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या हो गया, 8 का गुना 7 में, 8 7 56, 56 गुणे 22 करना है दोस्तों, 56 गुणे 22 यहाँ पर करना है, या 22 साते क्या हो जाएगा, 22 साते 154, 154 गुना 8 कर दीजिए, 154 गुना 8 कर दीजिए। अब प्रत्येक जो चावल का जो बैग है कितना स्थान घेरता है, तो स्थान घेरता है 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का स्थान घेरता है। तो कितने बोरी बैग, इसमें कितने बैग की आवश्यकता हो जाएगा, तो 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 4 5 20 21 हासिल का 2, 4 कम 4 2 6, 616 इसमें बैग आ जाएंगे। तो 616 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है और इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। यक्स और वाई के तृतीयानुपाती और यक्स वाई जेड के चतुर्थानुपाती का अनुपात 7 संबंधे 22 दिया गया है, तो जेड संबंधे वाई का अनुपात ज्ञात करना है। जेड संबंधे वाई का अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। क्या होगा जेड संबंधे वाई का अनुपात, देखिएगा। यक्स और वाई का तृतीयानुपाती क्या होगा, हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर बटे यक्स होगा, ठीक है। वाई स्क्वायर बटे यक्स होगा संबंधे चतुर्थानुपाती इसका निकालना है, तो क्या होगा वाई गुणे जेड बटे यक्स होगा। और ये किसके बराबर है, तो 7 संबंधे 22 के बराबर है। 7 संबंधे 22 के बराबर है। यहाँ से काटेंगे तो यक्स यक्स से कैंसिल होगा, वाई से काटेंगे तो एक वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या वाई संबंधे जेड बराबर 7 संबंधे 22। 7 संबंधे 22। आपसे क्या पूछा गया है, जेड संबंधे वाई, तो जेड संबंधे वाई का मतलब क्या हो जाएगा 22 संबंधे 7। 22 संबंधे 7 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। चलिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। एक लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। यदि गोले और बेलन की त्रिज्याएं क्रमशः 2 और 3 हैं, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच ये किसके बराबर है, यह गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ से काटेंगे तब पाई से पाई कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यहाँ पर 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर त्रिज्या दोस्तों अलग अलग है, यहाँ पर त्रिज्या अगर हम 1 मानते तो इसको आप 2 मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिएगा यहाँ से बेलन का जो त्रिज्या है वह 2 है, तो हो जाएगा 2 एच बराबर, गोले का त्रिज्या क्या है दोस्तों 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 9 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो 3 है, गोले और बेलन का त्रिज्या दिया गया है। गोला का जो त्रिज्या है 2 है, अब बेलन की त्रिज्या दोस्तों 3 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार करेंगे। देखिएगा ये क्या है, बेलन की त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या है, बेलन का त्रिज्या क्या है 3 है दोस्तों, तो आपको क्या लेना है यहाँ पर 3 लेना है, आर का मान 3 एच हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से दोस्तों 2 गुणे गोले का त्रिज्या क्या है, सॉरी गोले की त्रिज्या दोस्तों क्या है, तो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो एच का मान दोस्तों हो जाएगा 8/3। एच का मान क्या होगा 8/3 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है दोस्तों। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर होता है दोस्तों। तो 2 पाई का मान लिखेंगे 22/7, आर का मान क्या लिखेंगे भैया, बेलन का त्रिज्या क्या है 3 है, गुणे एच क्या है 8/3, और त्रिज्या क्या है तो 3 है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा यहाँ से क्या 2 गुना 22/7 गुना 3 गुणे यहाँ पर 3 3 9 8 17, 3 3 9 8 17/3, 17/3, ठीक। इसी को काटना है आपको,
इसी को काटना है दोस्तों। या पाई मान जो है दोस्तों पाई में दिया गया है, इसका मतलब आप 22/7 न लिख के पाई ही लिखिए। यहाँ पर पाई में ही मान पूछा गया है तो पाई में ही रखेंगे यहाँ पर, तो पाई रख दीजिए यहाँ पर। यहाँ से कुछ कटेगा दोस्तों, 3 से देखिए 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 17 दूना 34 हो जाएगा। 17 दूना 34 पाई इसका राइट आंसर होगा। 34 पाई ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि देखिए पाई का मान नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों उत्तर जो है पाई में दिया गया है, तो पाई का मान नहीं रखना है, 22/7 नहीं लेना है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए की गति बी की गति से 30% अधिक है। यदि ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ में दौड़ते हैं तो ए द्वारा बी को बढ़त के रूप में दौड़ की लंबाई कितना हिस्सा होना देना चाहिए ताकि दौड़ बराबरी में समाप्त हो जाए। दौड़ को दोस्तों बराबरी में समाप्त करने हैं। ठीक है भाई, दौड़ को क्या करना है, बराबरी में ही समाप्त करने हैं। तो कितना हिस्सा देना चाहिए यहाँ पर, देखिए कितना हिस्सा देना चाहिए। 30% का मतलब होता है दोस्तों 3/10, यानी ए और एक आदमी कौन है, बी है। ठीक, ए की गति बी की गति से 30% अधिक है। ए की गति दोस्तों अगर बी की गति अगर दोस्तों 10 है तो बी की गति क्या हो जाएगा, 3 अधिक 13 हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों 17 के स्पीड से चलता है, 13 के स्पीड से चलता है, तो 13 का मान यहाँ पर दिया गया है। 13 में कितना चलेगा, 13 अनुपात का मान यहाँ पर 117। ठीक है, तो 1 अनुपात का मान 13 9 17, 13 9 117, इन 1 अनुपात का मान दोस्तों 9 हो गया। तो ए जो है बी को कितने मीटर से बढ़त देगा, 3 मीटर से। 1 का मान 9 है तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 27। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 27 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। सत्रह से विभाज्य 3 अंकी सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाज्य 2 अंकी की सबसे बड़ी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। 17 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 102 है। 100 क्या है, 2 है। ठीक है, 102 हो जाएगा दोस्तों। और 34 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 34 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 68 है। ठीक है भाई, 68 है। इनका क्या बताना है आपको, लसा बताना है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 102 होगा। कितने की कमी हो रही है यहाँ पर, देखिए 102 तो हो गया। 102 यहाँ पर 68 में यहाँ पर ये दोस्तों 68 को लिख सकते हैं 17 चौको 68, तो 4 है। 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 होता है, और ये होता है 17 चौको 68। ठीक है, तो 17 इसमें है ही है 102 में, और 3 इसमें 3 है, 3 तो इसमें है ही है। इसमें दोस्तों 4 होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, इसमें 2 है, एक 2 की कमी है तो एक 2 से गुना कर दीजिए, तो 102 दूना 204 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भैया 2 सही है। बाकी आप 102 और 68 का लॉसन निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिएगा अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने 15 नंबर सवाल है, जो कि क्या कहा गया है इस बात को समझिएगा। इसमें कहा गया है यदि यहाँ पर बोला गया है 3 कड़ी में 5, 3 कड़ी में 5 प्लस 1 कड़ी में 125 बराबर दिया है कितना, 17.88, 17.88 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी में 125 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 कड़ी में 5, 5 कड़ी में 5 और 3 कड़ी में 5, कुल मिलकर कितना हो जाएगा, 8 कड़ी में 5। आठ कड़ी में 5 का मान क्या है, तो 17.88। ठीक है, 17.88 क्लियर है दोस्तों, 17.88 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक भाई,
कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। यहाँ पर किसका मान पूछा गया है आपसे? 80 प्लस कड़ी में 80 प्लस 6 कड़ी में 5, 80 को लिख सकते हैं 16 5 80, यानी 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। 4 प्लस 6 10, तो 10 कड़ी में 5 का मान आपसे पूछा गया है। इसका मान आपसे पूछा गया है। इस 8 कड़ी में 5 का मान 17.88 है, तो 10 कड़ी में 5 का मान क्या होगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? 17.88 बटे 8 कड़ी में 5 गुणे 10 कड़ी में 5। यहाँ पर कड़ी में 5 से कड़ी में 5 कैंसिल हो जाएगा। 10 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 178.8 बटे 8। 8 से भाग देंगे दोस्तों तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचेगा 1 और 8 दूनी 16, यानी 22 दशमलव कुछ आएगा। तो 22 दशमलव कुछ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4, 22.35। ये प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, ये बोर्डमास का रूल है। बोर्डमास के नियम पर ये सवाल लगने क्यों हैं, तो एक बार सभी लोग इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। बोर्डमास के रूल पर यह सवाल लगने वाला है दोस्तों, और इसका आंसर मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, हीना एक दुकान पर गई और एक सोफा खरीदा। इस पर उसे 30% की छूट प्राप्त होती है। यदि उसे 35% छूट प्राप्त होती तो वह 2000 रुपये बचा लेती। तो उसने सोफे के लिए कितना भुगतान किया? सोफा के लिए दोस्तों वह कितना रुपए भुगतान करती है, यह आपसे पूछा गया है। बताइए सोफा के लिए कितना रुपए भुगतान करती है, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। बताइए सभी लोग कितना रुपए भुगतान करती है। देखिए दोस्तों 30% की छूट प्राप्त होती है, यदि उसे 35% छूट प्राप्त होता तो कितना बचा लेता वह? 2000। अच्छा, जब 30% छूट होती है और 30 से जब 35 छूट होती है तो कितना वह बचत करता? 5%। 5% का मतलब कितना है? 2000। 5% का मतलब कितना दोस्तों? 2000 बचत करता। भाई परसेंटेज में कितना का बचत करता? 5% का, लेकिन रुपए में 2000 का। 5 का मतलब 2000। तो वह कितने में वह सोफा प्राप्त करता, कितने रुपए में सोफा को वह खरीदता, यानी सोफे के लिए कितना भुगतान करता शुरुआत में 30% छूट, यानी 70% भुगतान करता। 70% का मान निकालना है आपको। 70% का मान निकालिए, क्या हो जाएगा? 2000 बट्टे 5 गुणे 70। 5 से काटेंगे तो 14 पंजे 70, 14 बार में कटेगा, 14 दूनी 28, तो 28,000 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 18 आपके सामने दिया गया टाइम एंड वर्क का यह क्वेश्चन है। तो एक बार सभी लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों को हमने हर एक प्रैक्टिस सेट में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कराया है, तो आप लोग इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं भैया अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए कहा गया है कि एक वृत्ताकार रास्ते के बाहरी और भीतरी परिधि का अनुपात 17 संबंधी 15 है। यदि रास्ता 40 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए दोस्तों इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो ये जो हिस्सा है ये रास्ता है दोस्तों, ये रास्ता है। इस रास्ते की चौड़ाई क्या है? 40 मीटर चौड़ा है, 40 मीटर चौड़ा है। अगर हम कहें कि जो इसके बाहरी और भीतरी परिधि का अनुपात क्या है? 17 है। परिधि क्या होती है आप लोग जानते हैं? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। तो हम बाहरी परिधि के लिए हम कैपिटल आर मान लेते हैं, 2 पाई आर होता है। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए आंतरिक वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। यहाँ से देखिए आप 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर देंगे, आर संबंधी आर, इसका 17
संबंधे 15, यानी बाहरी जो त्रिज्या है दोस्तों वह 17 अनुपात में है, आंतरिक त्रिज्या जो है वह 15 अनुपात में है दोस्तों। तो इनके बीच का अंतर कितना है? बीच का अंतर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 17 है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? 15 है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 2 होगा। तो 2 का मान कितना है? 2 का मान 40 है। 2 का मान 40 है। तो क्या पूछा है? वृत्त की आंतरिक वृत्त की त्रिज्या पूछा है। 1 का मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1 का मान दोस्तों 20 है, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? 15 अनुपात 15 गुना 20, तो 15 दूना 3, 300। 300 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत है इसमें? एक बार सभी लोग बताएंगे कोई दिक्कत है इसमें? बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब दोस्तों 19 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 19 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने हैं। 19 से 20 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। आपको पूरा में पूरा मैथ में नंबर लाना है, तो हर प्रैक्टिस सेट को आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, और आपको प्रैक्टिस भी करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस को लेकर, अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,